जमानत पर तिहाड़ जेल से निकलकर संजय सिंह ने लगातार बीजेपी को घेरा और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लेकिन यह भी कहा कि बीजेपी इस्तीफा इसलिए दिल्ली में चाहती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, ताकि मुफ्त बिजली पानी और जो अलग मोहल्ला क्लिनिक की बात है वो सब कुछ बंद हो जाए। मनोज तिवारी जी, इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? देखिए, कल संजय सिंह जी की जो जमानत हुई है उसने सिद्ध कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के सारे जो आरोप हैं, जो नाटक हैं, वो सब बिना आधार के हैं। कानून अपना काम कर रहा है। ये सभी लोगों की अगर सारे डायलॉग जोड़ लीजिए तो सब क्या कहते हैं? बीजेपी बेल नहीं होने दे रही है, बीजेपी जेल भेज रही है। हम बार बार कहते हैं कि जेल भेजना और बेल देना ये दोनों कोर्ट का काम है। कल कैसे बेल मिल गई संजय सिंह को? तो कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, जो संजय सिंह का जो भाषा है वो भाषा वही है जो उनके मुखिया का है। अरविंद केजरीवाल जो भाषा बोलते हैं, ये भाषा किसी सांस्कृतिक पार्टी की भाषा नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा शब्द बोलना, ऐसी बातें बोलना, जबकि उनको पता है ये घोटाले के आरोपी हैं, ये बरी नहीं हुए हैं, इनको जमानत मिली है। जमानत मिले हुए बहुत सारे लोगों को, मैं आपको हिस्ट्री गिनाऊं तो इस देश में जमानत मिलने के बाद लाखों को सजा हुई है और पूरी आजीवन कारावास भी सजा हुई है, टिल द लास्ट ब्रेथ भी सजा हुई है। इसलिए जमानत होना आपका बरी होना नहीं है, आपके अपराध का, आरोप का खात्मा होना नहीं है। तीसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि इस समय आम आदमी पार्टी में अंदरूनी सत्ता संघर्ष बहुत बढ़ गया है। हो सकता है अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी को लीड करना चाहते हो, सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है बयानों से कि आतिशी और सौरभ ने उसको नहीं माना। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने, जिनका नाम शराब घोटाले में था ही नहीं, उन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को घोटाले में डाल दिया। जाते जाते कहा ना कि भाई इन दोनों को भी लाओ। आतिशी इतना गुस्सा हुई, कोर्ट में तो कुछ नहीं बोली। नेचुरल जब कुछ होता है ना तो तुरंत आप कह सकते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। कोर्ट में जो हवाइयां उड़ी आतिशी जी की वो भी देखा देश ने, और उन्होंने जब सवेरे खुलासा किया तो पहला तो खुलासा है नहीं कि बीजेपी उनको संपर्क कर रही है। इसका न फोन है, न आदमी है, न कोई कॉन्टेक्ट है, कुछ नहीं दिया। इंपॉर्टेंट दूसरा आरोप है, वो भविष्यवाणी करती हैं कि अब राघव चड्ढा भी जेल जाएगा और दुर्गेश पाठक भी जेल जाएगा। अब इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्गेश पाठक एंड राघव चड्ढा ये दोनों अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को घसीटना चाहते हैं शराब घोटाले में, और आतिशी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को जेल भिजवाना चाहती हैं? इस खेल को समझिएगा तो हो सकता है संजय सिंह के बयानों में कुछ आम आदमी पार्टी का एक अलग चरित्र नजर आए। जब संजय सिंह सीएम आवास पर गए तो वहाँ उनकी मुलाकात सुनीता केजरीवाल से हुई, पैर भी छुआ। लेकिन ये पार्टी ऑफिस में जब आए तो उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने सुनीता केजरीवाल यानी जो उन्होंने भाभी कहा, उनकी आंखों में आंसू दे रहे हैं और दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी, 2 करोड़ जनता, और जेल का जवाब वोट से मिलेगा। दिल्ली की जनता पानी चाहती है, साफ पानी, जो 9 साल में नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली की जनता, दिल्ली के बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो अपना पेंशन चाहते हैं जो बंद किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली के गरीब राशन कार्ड चाहते हैं। दिल्ली के लोग जमुना साफ चाहते हैं। दिल्ली के लोग अपनी नालियां जो बजबजाई हुई हैं, जिसमें गंदा पानी, शौचालय का पानी जो आकर के गलियों में आता है, उससे मुक्ति चाहती है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, इससे मुक्ति चाहती है।
किस लिए इनको दोबारा वोट देगा? इसलिए कि आप भ्रष्टाचार करके आप लोग लगातार जेल में हो, इसलिए कि आप एक भ्रष्टाचार में बेल पे हो, इसलिए आपको दिल्ली की जनता वोट देगी। तो दिल्ली की जनता तो इनको वोट दे करके आप पछता रही है। दिल्ली की जनता ने देखा अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी जा रही थी, सड़क पे आपको एक आदमी दिखा क्या उनके लिए कि सड़क पे खड़ा हो गया हो? कम से कम रोक नहीं सकते तो नारा तो लगा सकते हो ना। कोई नहीं आया साहब। ठीक है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का ये भी कहना है कि भरूच और भावनगर से गुजरात में सुनीता केजरीवाल प्रचार भी कर सकती हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो भी मंच शेयर कर सकती हैं। तो आपको ये जो जुगलबंदी है, ये क्या कहती है? देखो, ये तो इनको अपना गठबंधन की बात है, तो वो जो करें उससे प्रचार करना ही चाहिए उन लोगों को। अब तो सुनीता जी को ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी ने नेता मान लिया है, तो अब ये लोकतंत्र की दुहाई तो नहीं दे सकते, ये राजतंत्र वाले हो गए, ये वंशवाद वाले हो गए कि पति फिर पत्नी फिर उसके बाद बच्चे। तो ये जो कई परिवार ऐसे हैं, उसी परिवारवाद का एक नया नज़ारा दिख रहा है। बाकी हमें कुछ नहीं कहना है, हम तो दिल्ली की जनता ये नज़ारा देख रही है, दिल्ली की जनता जो दुख सह रही है, अब उस दुख का निवारण 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हीं को 2025 में अब दिल्ली की चाबी दी जाएगी और विदिन 5 साल दिल्ली की जनता को जो गरीबों को भी फायदा मिल रहा है, चाहे वो बिजली का फायदा हो, चाहे वो पानी का फायदा हो, जो भी हो, उसको बिना काटे, उसको रखते हुए हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना भी देने वाले हैं। हम महिलाओं को 1000 रुपया महीना भी, जो हम और स्टेट में देते हैं बीजेपी के, वो भी दिल्ली को देने वाले हैं। हम लाडली योजना भी देने वाले हैं और हम दिल्ली की हर बजबजाई गली नाली को ठीक करके दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे मनोज तिवारी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को अपने तौर पर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। शगुन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।